राजस्थान का नया राजा कौन? जायसवाल वर्सेस जुरैल में लड़ाई, फ्रेंचाइजी खेलेगी बड़ा दांव। आईपीएल 2026 की ट्रेडिंग की खबरों के बीच एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स किसी भी हाल में छोड़ने वाले हैं, यानी कि या फिर ये कह लीजिए कि आरआर फ्रेंचाइजी संजू सैमसन को रिटेन नहीं करेगी। संजू सीएसके, केकेआर, एलएसजी जिस भी टीम में नजर आए आरआर की टीम में अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। खबर ये है कि जायसवाल या फिर ध्रुव जुरैल में से किसी एक को फ्रेंचाइजी कप्तान बनाने के बारे में विचार कर रही है। अब सोचिए, अगर संजू सैमसन टीम का हिस्सा होते तो क्या फ्रेंचाइजी ऐसा सोचती? जी हाँ, फ्रेंचाइजी मन बना के बैठ चुकी है कि अब संजू सैमसन को टीम से किसी भी हाल में रिलीज करना है, यानी कि टीम का नया कैप्टन कौन होगा, अब ये नई डिबेट छिड़ चुकी है। हालांकि इसी बीच मोहम्मद कैफ का भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2026 में यशस्वी जायसवाल कैप्टन की पहली चॉइस होंगे। हालांकि अब एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें सजेस्ट किया गया है कि जायसवाल या फिर जुरैल में लड़ाई देखने को मिल सकती है, इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाया जाएगा। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि जायसवाल या फिर जुरैल किसके आंकड़े बेहतर हैं। कहने को तो यशस्वी जायसवाल आईपीएल 2020 से राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा है, आरआर के लिए आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन जुरैल ने 2023 में इंडियन प्रीमियर लीग में कदम रखा था। आईपीएल 2023, आईपीएल 2024 और आईपीएल 2025 में वो आरआर के जर्सी में नजर आए, इसलिए जो हम स्टैट्स कंपैरिजन करेंगे वो आईपीएल 2023 से करेंगे। नजर डालते हैं पहले ध्रुव जुरैल के आईपीएल आंकड़ों पर। जुरैल की बात करें तो आईपीएल 2013 में वो एक मेगा स्टार बनकर सामने आए। युवा बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने 13 पारियों में 152 रन बनाए। कहने को उनके बल्ले से केवल 152 रन निकले थे, जिसमें एक भी अर्धशतक शामिल नहीं था, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे 172.73 यानी कि ऑलमोस्ट 173 का स्ट्राइक रेट था। कई सारे मैचेस उन्होंने आरआर के लिए फिनिश किए थे और एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर उनकी पहचान हुई थी। उसके बाद आईपीएल 2024 में फिर से एक शानदार सीजन निकला। 15 मैचों में उनके बल्ले से 195 रन निकले। स्ट्राइक रेट थोड़ा कम हुआ, इस बार स्ट्राइक रेट 140 के आसपास का था, लेकिन 2 अर्धशतक उन्होंने जड़े। साल 2025 में आरआर फ्रेंचाइजी ने ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ की मोटी रकम देकर रिटेन किया। परफॉर्मेंस आपके सामने है, 14 मैचेस खेले, 333 रन उनके बल्ले से निकले। स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर का है, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे। वहीं बात अगर यशस्वी जायसवाल की करें, यशस्वी जायसवाल साल 2020 से राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा है और टीम के लिए लगातार शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। जुरैल ने 2023 में आईपीएल डेब्यू किया था, इसलिए जायसवाल की भी हम 2023 के आंकड़ों की बात करेंगे। 2023 में जायसवाल ने 14 मैच खेले और शानदार परफॉर्मेंस थी। 625 रन उनके बल्ले से देखने को मिले। स्ट्राइक रेट 163 के ऊपर का था, जिसमें 5 अर्धशतक और एक शानदार शतक शामिल था। 2024 में उनकी परफॉर्मेंस फिर से शानदार देखने को मिली, जिसमें 16 मैचों में उन्होंने करीब 156 के शानदार स्ट्राइक रेट से 435 रन बनाए, एक शतक, एक अर्धशतक। 2025 में तो उनका परफॉर्मेंस और भी बढ़िया था। हालांकि इस बार शतक उनके बल्ले से नहीं निकला, लेकिन 14 मैचों में 559 रन, 160 के करीब का स्ट्राइक रेट और 6 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले। राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइजी ने यशस्वी जायसवाल को आईपीएल 2025 के लिए 18 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर रिटेन किया था। संजू सैमसन को भी टीम ने 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संजू की आरआर की टीम में कोई जगह बनती नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जायसवाल या फिर जुरैल। आपके सामने मैंने दोनों के स्टैट्स रखे, 2023 से, 2024 से, 2025 से, दोनों का जो परफॉर्मेंस था वो आपने देख लिया, आपके सामने था। अब आपको क्या लगता है, जायसवाल या फिर ध्रुव जुरैल? अगर एक और पर्सपेक्टिव से देखें, यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हालांकि वनडे और टी20 के स्क्वाड में उनकी जगह नहीं बन पा रही, लेकिन ध्रुव जुरैल टेस्ट टीम का हिस्सा है। प्लेइंग 11 में खेलने का उनको मौका मिलता नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर बैटर खेलते हैं। वहीं वनडे और टी20 के स्क्वाड में भी उनकी फिक्स पोजीशन नहीं है, जगह नहीं बन रही है। लेकिन ध्रुव जुरैल का इंडिया ए के लिए और डोमेस्टिक में उत्तर प्रदेश के लिए काफी शानदार परफॉर्मेंस है। वहीं यशस्वी जायसवाल जिस भी फॉर्मेट में खेल रहे हैं वहां पर रनों की बारिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइजी जायसवाल के साथ जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक और बलि का बकरा बनेगा, वो होंगे रियान पराग, क्योंकि आईपीएल 2024 में शानदार परफॉर्मेंस था। 2019 से एक ही फ्रेंचाइजी आरआर के लिए वो भी खेल रहे हैं। आईपीएल 2025 में जब संजू सैमसन इंजर्ड हुए तब रियान पराग कप्तान भी बने थे, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था, उनका परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। रियान पराग को भी आरआर फ्रेंचाइजी ने 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया था और उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो आईपीएल 2025 में 14 मैच खेले, 393 रन उनके बल्ले से निकले। स्ट्राइक रेट 165 के ऊपर का था और एक अर्धशतक भी उन्होंने जड़ा था। बतौर कप्तान भी वो नजर आए थे और बतौर बॉलर भी उनके खाते में 2 विकेट थे, यानी कि कुछ बुरा परफॉर्मेंस रियान पराग ने नहीं किया था, क्योंकि आईपीएल 2024 में नंबर 4 पर खेलते हुए 400 प्लस रन थे और टीम इंडिया का टिकट भी कटाया था। भारतीय टीम के लिए टी20 और वनडे डेब्यू भी किया, यानी कि इस बीच रियान पराग भी बलि का बकरा बन चुके हैं, क्योंकि उनको कैप्टनसी के रोल में कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या रियान पराग की भी अब टीम से छुट्टी होने वाली है या फिर रियान पराग ऐसे प्लेयर ही टीम में रिटेन होंगे? आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स की टीम कुछ गलतियां कर रही है या फिर राजस्थान को संजू के साथ ही जाना चाहिए, या फिर अगला कप्तान अगर कोई होगा तो जायसवाल या फिर जुरैल कौन होगा? आप कमेंट करके बताइए।